इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन आप मत छोड़ के जाइएगा, ठीक। इनको अच्छे से समझिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो उससे रिलेटेड आंसर तो लिख ही लेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझाती हूँ। अगर आप स्किप करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, तो कैसे आप समझ पाएंगे। कुछ और बता देती हूँ, मैं आप लोगों को सारे यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, फिर बाद में सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी, साथ ही साथ पेपर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। और जितने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो लाऊंगी। आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी, और स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताऊंगी। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, जो कि हमारी केमिस्ट्री है, यूनिट 5 और यूनिट 6, जो कि यूनिट 5 सॉलिड स्टेट है और यूनिट 6 इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 to 4 मैंने ऑलरेडी चैनल पे करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। इसका सिलेबस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 और जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर मैंने सबके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा। आप लोग को पता होगा, जो मेरी प्रीवियस वीडियो देखते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड है, सॉल्व एग्जाम्पल्स है, फिर मैं आप लोगों के लिए इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगी। तो पहले आप वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक। तो फिर आगे देखते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स के। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ब्रैग्स इक्वेशन। जब मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो करा रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ब्रैग्स इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी बता रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रीवियस वीडियो आप लोग ज़रूर देख के आइए, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि ब्रैग्स इक्वेशन होता क्या है। ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठिए, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको नोट डाउन करते चलिए। जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ कि लॉन्ग में पूछ सकता है, शॉर्ट में पूछ सकता है, तो उसको एक बार लिखते चलिए कि ये क्वेश्चन हाँ लॉन्ग में पूछ सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। स्ट्रक्चर बताना है, किसका किसका, CaCl का स्ट्रक्चर बताना है और NaCl का स्ट्रक्चर बताना है। ये भी मैं बता रही थी कि NaCl और CaCl का स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन आप मत छोड़ के जाइएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ये भी मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो में बताया हुआ है कि इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पूछ लिया गया ना कि एक लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी को आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, 2010, 18, 20, मैंने इसमें ईयर्स भी मेंशन किए हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं आप लोगों को रियल कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट ब्रैग्स इक्वेशन और ब्रैग्स लॉ एंड डेराइव इट। मैंने बताया था ना कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लिखने को भी आ सकता है, कभी कभी इसको डेराइव करने को भी आता है, ठीक। आगे देख लेते, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2018 में पूछा गया था, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो उससे रिलेटेड आंसर तो लिख ही लेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझाती हूँ। अगर आप स्किप करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, तो कैसे आप समझ पाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। जो कि हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते थे, मतलब सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है इसमें बताया गया है कि उसको आप लोग एक्सप्लेन कीजिए एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से। कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। क्या कह रहा है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते क्या है, कितने टाइप्स के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्यूबिक क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज़ दोनों प्रोवाइड किया है। अगर जिनका पेपर एमसीक्यूज़ होता है तो वो बस कमेंट कीजिए कि मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ले आऊँगी, और मेरे तरफ डिस्क्रिप्टिव चलता है, इसीलिए मैं आप लोगों को करवा दोनों रही हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से ज़्यादा करवा रही हूँ। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाऊंगी, पूरा अच्छे से डिटेल में कवर कराऊंगी, लाइव सेशन लूँगी। मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासेस आती हैं, लाइव सेशन लूँगी 6 बजे। आप लोग एक्टिव ज़रूर रहा करिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव सेल्स और सेंट्रल यूनिट सेल एक्सप्लेन। क्या कह रहा है, कितने टाइप्स होते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल्स के और सेंटर यूनिट सेल को पूरा एक्सप्लेन करना है इसको डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी लेटाइस, इस ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है, बताना है कितने वैकेंट स्पेस होते हैं बीसीसी लेटाइस में। ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस को आप लोग कमेंट ज़रूर करना है, मैं आप लोगों को इसका आंसर भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक। कमेंट ज़रूर किया करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl द नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन इन एन यूनिट सेल इज। इसमें क्या कर रहा है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है NaCl का, उसमें जो क्लोरीन आयंस होते हैं कितने होते हैं वो बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर देयर इन द यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, कितने मॉलिक्यूल्स हैं यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड के। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब द सिमेट्री फाउंड इन क्रिस्टल, जो सिमेट्री क्रिस्टल में फाइंड आउट की जाती है उसको पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में ज़रूर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ CaCl, ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर बताना है CaCl का, CSCl का, ठीक। ये मैंने बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी CSCl का पूछ लिया, कभी NaCl का पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन क्रिस्टलोग्राफी, अभी मैंने बताया था ना क्रिस्टलोग्राफी के जो लॉज थे उसको डिफाइन करना था, इसमें बस इतना डिफाइन करने को बोला है क्रिस्टलोग्राफी होता क्या है। इसको भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लेते हैं। अब मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर जो हमारा यूनिट नंबर 6 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ आर पॉलीमर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे पॉलीमर्स को क्लासिफाइड किया था स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में शॉर्ट में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द टर्म पॉलीमर एंड मोनोमर, ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ फॉस्फेजीन्स, सारे इंपॉर्टेंट यूजेस पूछ लिया कि फॉस्फेजीन्स के इंपॉर्टेंट यूजेस क्या होते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ, मैं आप लोगों को सारे यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, फिर बाद में सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी, साथ ही साथ पेपर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, और जितने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो लाऊँगी। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मैं आप लोगों को जो वो टॉपिक्स कराऊँगी उसको पूरा आंसर सहित लिखवा कि अगर उसी एग्ज़ाम में किसी भी तरह के घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया गया उस टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड पूछ लिया गया तो आप लोग लिख के आइएगा, तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन होता है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरी कोई नई वीडियो आई तो उसकी जो नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो आप लोग 6 बजे एक्टिव ज़रूर रहा करिए, मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है और मंडे टू फ्राइडे आती है, ठीक। अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो जाती है तो आप कम्युनिटी टैब ज़रूर चेक करिए। कम्युनिटी टैब में मैं आप लोगों को जैसे कि और भी वीडियोज़ वगैरह रहती हैं, तो नई वीडियोज़ रहती है तो मैं उसमें मेंशन कर देती हूँ, और आप लोग जो कमेंट करते हैं अच्छे मैं उसको भी मेंशन करती हूँ, ठीक। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेंशन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स, मैंने बताया हुआ है ना सिलिकॉन्स कितना इंपॉर्टेंट है, तो वही इसमें पूछ लिया गया कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताओ।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईफॉस्फेजीन जो कि NPCl2 का होल 3 कहा जाता है, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बताना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये देखिए ये सिलिकॉन मैंने बताया हुआ है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें शॉर्ट नोट करके मैं पूछ लिया कि सिलिकॉन रबर क्या होता है, सिलिकॉन ग्रेसेस क्या होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म होमोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर क्या होता है, साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल को बताना है। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में दोनों में पूछ लिया करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, कभी कभी ये रिपीट हो जाता है, तो ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में तो ज़रूर पूछा करता है कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर होता क्या है। कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलीमर्स के बेसिस पे कि ये ज़रूर पूछ लिया करता है कि नेचुरल पॉलीमर्स होते क्या है, उसके एग्जांपल दो। और कभी कभी सिंथेटिक पॉलीमर्स पूछ लिया करता है, कभी कभी दोनों पूछ लिया करता है। जब उसको लॉन्ग में देना रहा करता है ना, तो दोनों पूछ लेता है कि नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, उसका पूरा एग्जाम्पल सहित आप बताइए। सिंथेटिक पॉलीमर्स भी साथ ही बताइए, साथ ही साथ 2 एग्जाम्पल दीजिए। आप लोग, मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 एग्जाम्पल ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए। कभी एग्जाम में एक पूछ लेता है, कभी दोनों पूछ लेता है। अगर एक पूछा तब भी आपके पास 2 एग्जाम्पल है, एक लिख देंगे, और 2 पूछा तो दोनों लिख देंगे। सबसे अच्छी बात, एग्जाम में कहीं मार्क्स काट ही नहीं सकता है। और सबसे बेस्ट चीज़ होती है कॉपी को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना। मैंने आप लोगों को एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। कॉपी कैसे लिखते हैं, कॉपी में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, मैंने सब कुछ बताया। अगर फिर भी और कोई प्रॉब्लम होती है, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप लोग बस कमेंट कीजिए करिए, और मैं आप लोगों को उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग मैथड्स ऑफ मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीमर। कौन कौन से बताना है, विस्कोमेट्री और लाइट स्कैटरिंग मेथड, दोनों को बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक, मैं इसीलिए कह रही हूँ कॉपी पेन लिख के बैठी रहिए। लॉन्ग में पूछा जा रहा है, लॉन्ग लिख लीजिए, ऊपर स्टार मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिलिकॉन्स। बताया हुआ है ना सिलिकॉन्स कितना इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन्स क्या होते हैं, साथ ही साथ उसके स्टेप्स बताओ जो कि सिलिकॉन्स के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। मतलब सिलिकॉन्स का जब फॉर्मेशन करते हैं, उनमें जो स्टेप्स यूज़ करते हैं उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फेजीन्स। जो फॉस्फेजीन्स है इसकी प्रिपरेशन भी बताना है, उसके साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ और इम्पॉर्टेंस तो पहले ही पूछ लिया गया था ना, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में, अभी बताया हुआ है कि इम्पॉर्टेंट इसका आता है, इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ फॉस्फेजीन्स, साथ ही साथ इसका प्रिपरेशन पूछ लिया गया और प्रॉपर्टीज़ पूछ लिए गए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। शॉर्ट नोट लिखना है किसके बारे में, हाई थर्मल सिलिकॉन्स के बारे में और सिलिकॉन रेजिन्स के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है फॉस्फम इज, फॉस्फम का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, इसको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स के, सारे यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, फिर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा और एक शेयर, बस एक शेयर कर दीजिएगा। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।